लोगों को धोखा दे के अपना वोट लेती है और इसी का परिणाम है कि आज बिल्कुल सिकुड़ गई है। बिल्कुल तो सख्ती से कार्रवाई होगी। कोयला घोटाला हुआ, यहाँ शराब घोटाला हुआ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए मतलब राम और ये सब का इस्तेमाल करेंगे तो जनता तो सब समझती है ना। पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और लेकिन एग्जिट पोल जो आया था वो कुछ और ही बयां कर रहा था, तो क्या लगता है, क्या वो रीजंस रहे होंगे, क्या वो फैक्टर रहे होंगे, क्या आप लोग को पता था इस टाइप की जीत आएगी? देखिए, हम लोग तो लोगों के बीच घूम रहे थे चुनाव प्रचार में और लोग स्वयं बोलते थे कि पिछली बार हम लोग ठगा गए, इस बार नहीं ठगाएंगे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे। 5 साल उनको काम करने का अवसर भी मिला, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और जनता का विश्वास इस सरकार खो चुकी थी। और इस बार फिर से लोग बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उन बातों पर जनता ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। और हम लोग जो घोषणा पत्र लाए, मोदी की गारंटी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वादा हैं। धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल, उसका एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। प्रत्येक विवाहित महिला के खाते में प्रति महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में देंगे। उज्ज्वला योजना के जो गैस के कार्डधारी हैं उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। तो इन बातों का बहुत असर गरीबों पर पड़ा, मतदाताओं पर पड़ा। और कांग्रेस से तो मतलब वो लोग धोखा खा ही चुके थे और उनको ये विश्वास था कि मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र देते हैं और जो कहते हैं उसको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक रूपता रहता है। ये इस देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता ने दिया। मोदी की गारंटी की बात कही आपने, तो वो कौन सी गारंटी होगी जो पहले कैबिनेट में और इनिशियल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद पूरी होगी? देखिए, मोदी जी चुनाव कैंपेनिंग में यहाँ पर आए हैं और वो कह चुके हैं कि सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे और जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो पहला काम, जो 5 वर्षों में 16 लाख लोग पक्का मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए, तो उनका मतलब मकान की स्वीकृति, ये सरकार का पहला काम होगा। एक बड़ा मुद्दा रहा शराबबंदी, जिसकी प्रॉमिस पिछली गवर्नमेंट ने की थी सरकार बनने से पहले, अपने मैनिफेस्टो में भी किया था और वो पूरा नहीं कर पाई। और देखा गया कि इस बार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा, तो क्या लगता है? देखिए, वैसे तो कांग्रेस तो झूठ का पुलिंदा ही है। ये लोग आज तक नहीं, आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा दिए, लेकिन आज 75 वर्षों में भी गरीबी हटे क्या? नहीं हटे। तो ये खाली लोगों को धोखा दे के अपना वोट लेती है और इसी का परिणाम है कि आज बिल्कुल सिकुड़ गई है। कई वर्षों से केंद्र में सरकार में नहीं है, प्रदेशों से भी इनकी सरकार लुप्त होते जा रही है और इस बार अभी और भी राजस्थान इनके हाथ से चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया। तो ये तो इनकी कथनी का परिणाम है ना, ये लोग झूठ बोलते हैं, इसी का परिणाम है। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा शराबबंदी की? देखिए, जब हम लोग यहाँ पर सरकार में थे, 15 साल सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो शराबबंदी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जो सरकारी दुकानें होती थी उसको छोटे कस्बे से बंद करना शुरू किए थे और करीब 2500 आबादी वाले कस्बे तक बंद कर रहे थे, धीरे धीरे बंद कर रहे थे। कहे कि ये आदत भी एक ऐसी आदत है लोगों की कि एकदम से उसको छुड़ाना भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि धीरे धीरे करके हम शराबबंदी करेंगे। सर, कुछ फ्लैगशिप स्कीम लेके आई कांग्रेस जो काफी पॉपुलर हुआ, जैसे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, गोबर खरीदना, गौमूत्र खरीदना। देखिए, ये खाली कागजों तक ही, मतलब इनके लिए तो फ्लेक्सिबल स्कीम था, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं था। 10,000 से ज्यादा गोठान थे। हमारी पार्टी ने एक अभियान चलाया था, चलबो गोठान खोलबो पोल, और मैं स्वयं 10 गोठान गया था और एक विधायक
मतलब कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के गांव में हम गए थे। वहां जब नरवा गरवा घुरवा की स्थिति ठीक नहीं थी तो आप सोच सकते हैं अन्य पंचायत में क्या स्थिति हो सकती है। वहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं था, बोर में पानी नहीं था, तो वर्मी कंपोस्ट वहां तैयार होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये खाली मतलब कागजों पर ये लोग थे, धरातल में इनका कुछ भी नहीं था। अब ऐसी योजनाओं का क्या होगा, जैसे नरवा गरवा घुरवा भारी हो गया, गोबर खरीदी हो गया, गौमूत्र खरीदी हो गया, ऐसी योजनाओं का अब क्या होगा? अब हम लोग सरकार तो बना ही रहे हैं। अब सरकार बनेगी, कैबिनेट बैठेगा और वो विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ ऐसे भ्रष्टाचार थे जो भाजपा ने आखिरी में काफी उठाए थे, कोई स्कैम हो गया, लिकर स्कैम हो गया, ऐसे में जिनके नाम जुड़े थे भाजपा ने कहा था हम जीत के आएंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें उल्टा लटकाया जाएगा, मोदी जी ने कहा था। तो अब वो समय आ गया है। बिल्कुल, तो सख्ती से कार्रवाई होगी ही। कोयला घोटाला हुआ, यहाँ शराब घोटाला हुआ, और आज भी मेरे ख्याल से कई लोग उनका बेल नहीं हुआ, जेल में ही हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठोरता से कार्रवाई करेगी। एक चीज कांग्रेस ने काफी उठाया, भांचा राम वन गमन पथ, तो क्या लगता है वो काम नहीं आया? अब काम कैसे आएगा जो खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए मतलब राम और ये सब का इस्तेमाल करेंगे? तो जनता तो सब समझती है ना। एक तरफ यही कांग्रेस पार्टी है जो राम को काल्पनिक मानते हैं, राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं। यही मुख्यमंत्री के पिताजी घूम घूम के राम को गाली देते हैं, और फिर ये लोग खाली मतलब राजनीतिक फायदा के लिए राम मनगमन पथ बनाए या फिर चंद्रखुरी को डेवलप करें, तो लोग तो समझते हैं ना। आप काफी प्रोमिनेंट पोस्ट होल्ड किए हैं, बड़े ट्राइबल लीडर भी हैं, पॉपुलर फेस हैं, तो क्या लगता है आप सीएम की रेस में हैं? हम बार बार वही कहते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी करती है मानते आए हैं, आगे भी मानेंगे। पार्टी का जैसा आदेश होगा। आप किसको देखते हैं? सीएम पद पे काफी नाम आ रहे हैं, युवा नेताओं का भी नाम आ रहा है, वरिष्ठ भी आ रहे हैं, महिला भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है आप ही उनमें से एक है? राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा अच्छा करेगा, सोच समझ के ही करेगा, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए करेगा। आपको क्या लगता है अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ को किस सीएम की ज्यादा जरूरत है, युवा, वरिष्ठ या महिला? जो यहाँ का विकास समुचित ढंग से करेगा, सबको समझेगा, ऐसा व्यक्ति चाहिए।